एक बार की बात है, एक गांव में श्याम और रेनू नाम की लड़की रहती थी। दोनों भाई बहन थे और जो श्याम था वो बहुत ही होशियार था पढ़ने में और रेनू बहुत ही सुंदर गुणवान लड़की थी। उसके लिए एक बार रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कराई और वो अपने पति के साथ काम रहने लगी खुशी खुशी। और वो अपने पति के साथ समोसे बनाती थी और उसके पति समोसे बेचा करते थे। इसी तरह से दोनों का काम चलता था और वो अपने पति के साथ मदद करती थी। उनके समोसे बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट और मज़ेदार थे। लोगों को उसके समोसे बहुत ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया लगते थे। इसी तरह से रोज़ की तरह वो अपने घर जा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद उनके बच्चे हुए और वो बड़े होने लगे और स्कूल जाने लगे। बहुत ही खुश रहते थे और रेनू अपने पति का ख्याल रखती थी और साथ में समोसे बनाती थी। दोनों पत्नी खुश रहते थे और दोनों समोसे बेचा करते थे और अच्छे पैसे कमाया करते थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था। और एक बार रेनू का भाई आया उसके गांव। फिर रेनू ने बोला कि भैया आप मेरे गांव में कैसे? तो उसके भाई ने बोला, अरे रेनू, तू यहाँ इतनी मेहनत कर रहे है, एक काम करो, शहर जाओ। तभी उसका पति आता है। उसके पति से उसका भाई मिलता है और बोलता है, तुम दोनों को यहाँ नहीं जबकि शहर में अपने समोसे बेचने चाहिए। हमारे समोसे तो पूरे गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बढ़िया हैं। तभी दोनों सोचते हैं कि हाँ, आप अच्छा कह रहे हो। तो इसी तरह से दोनों बच्चे और अपने आप शहर निकल पड़ते हैं। शहर जाके एक कमरा लेके अपने बच्चों के साथ दोनों मेहनत करने लग जाते हैं। रेनू समोसे बनाया करती थी बहुत ही स्वादिष्ट और रामू अपने समोसे बेचा करता था। दोनों पति पत्नी इसी तरह अपने समोसे बेचने लगे और शहर भर में उनके समोसे बहुत ही फेमस होने लगे और बहुत ही मज़ेदार समोसे लगने लगे लोगों को। इसी तरह से दोनों समोसे बेचा करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे और बहुत ही खुश रहा करते थे। फिर एक दिन उन्होंने अपने समोसे पास के रिश्तेदारों को खिलाए। उनको भी उनके समोसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे लगने लगे। बस रोज़ की तरह वो समोसे बेचा करते थे तो जल्दी जल्दी उनके ख़त्म हो जाते थे समोसे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक स्टॉल लगाए। उन्होंने अपने समोसे का स्टॉल लगाया छोटा सा और वहीं पे अपने समोसे बेचा करते थे। उनकी पत्नी बनाती थी और वो समोसे लोगों को दिया करते थे। इसी तरह से रोज़ ख़त्म हो जाते थे समोसे और बहुत ही टेस्टी रहते थे। लोगों की भीड़ ही कम नहीं होती थी, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बस कुछ टाइम बीतता गया और लोगों की भीड़ भी जमा होती गई। इसी तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और शहर भर में मशहूर हो गए अपने समोसों के लिए। और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने लोगों की भीड़ देखते हुए अपने साथ और लोगों को भी जोड़ लिया। इसी तरह से भीड़ बढ़ने लगी और एक बार लोग बहुत नाराज़ हो गए थे कि उनको समोसे नहीं मिल रहे हैं। लोग भी बहुत ज़्यादा थे और ग्राहक भी कम होने लगे थे। तो फिर उन्होंने अपनी मेहनत कम नहीं की, तभी भी वो लोग अपने समोसे बनाते और बनाते थे। फिर उन्होंने अपना एक स्टॉल, बहुत बड़ा सा होटल खोला जिसका नाम था समोसा एक्सप्रेस। उन्होंने बहुत ही बड़ी और अपने
अपने समोसे बेचने लगे। बहुत ही बड़ा होटल खोल के बहुत ही खुश हुए। उनके बच्चे भी बड़े होने लगे। इसी तरह से खुशहाल परिवार की तरह उसका भाई एक बार उसके घर आया और उन्होंने उनको बोला कि भाई, ये देखो समोसे बेच रहे हैं हम, कितनी बढ़िया दुकान है। और उसके भाई ने देखा, अरे वाह, इन्होंने तो बहुत ही बड़ा होटल खोल लिया है, चलो क्यों ना उनके और वहाँ पे जाया जाए समोसे जहाँ वो बेचते हैं। अपनी बहन को बोलने लगा कि अरे बहन, तुमने तो बहुत बड़ा होटल खोल लिया है, लेकिन मैं महीने के 10,000 कमाता था अपने, क्यों ना तुम अपने पति को मेरे ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट में रख लो, इससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी उसकी पत्नी ने बोला, नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छा खाते पीते हैं। उसके भाई ने बोला कि नहीं नहीं बहना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी बहन ने बोला, भैया देखो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत दुगना पैसा कमाते हैं। और आप तो नौकरी करते हो, आप जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब आपके बच्चे आपकी नौकरी पर नहीं आ पाएंगे, जबकि हम अपने होटल के खुद ही मालिक हैं। हमारे बच्चे जब और भी बड़े हो जाएंगे तब वो अपना घर और दुकान हमारी पूरी संभालेंगे। इसी तरह से उसके भाई ने सोचा, अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बहन, कि अगर आप नौकरी पे बहुत ज़्यादा कमा रहे हो तो हम आपसे दुगना कमा रहे हैं। इसी तरह से हम अपने होटल के खुद ही मालिक हैं, खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही नुकसान, खुद ही भरपाई करते हैं, हर चीज़ का खुद ही फैसला करते हैं। और आप नौकरी करके तो अपने खुद ही अपने बॉस का सुनते हो। और इसी तरह से उसने अपने भाई को समझाया और उसके पति भी बोलने लगा, देखो साले साहब, आपको जैसा अच्छा लगता है हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, और जुड़ के आप हम सब एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप तो नौकरी करके वही सुबह जाते हो, शाम को आते हो, थक हार के ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसकी बहन ने खूब अपने भाई को समझाया और बोला कि भाई देखो, आप समझदारी से काम लो। और उसके पति ने भी बोला, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, क्यों ना मैं भी इस बारे में सोचूं। उसके भाई को भी लगा कि हाँ, तुम लोग बहुत अच्छा और नेक विचार कर रहे हो। ठीक है, कुछ टाइम बाद पूनम के बच्चे की शादी हो गई 2 गुणवान लड़कों के साथ, और खुश खुश रहने लगे। और इसी तरह